आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस वीडियो में मालूम चल जाने वाला है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का 22 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और इस साल भी आने की गारंटी है। और साथ में दोस्तों, इस 2200 क्वेश्चन का मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं। अगर आप इन 2200 क्वेश्चन में से अगर 2200 के 2200 बता दिए आप तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फिजिक्स की बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हो। अगर इससे 22 से अगर 21 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया तो मैं समझूंगा कि तैयारी आपकी ठीक ही ठाक चल रही है। लेकिन अगर 20 से कम आंसर आपने दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयारी बढ़िया से नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो तक लास्ट तक देखना और अगर आप कमेंट करना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हो। ठीक है, कोई भी यहां पर चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं का मात्रक है। ऑप्शन आपके सामने है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर, और ये जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको 5 संकेत देता हूं इसके लिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, आपका 5 संकेत हुआ खत्म। आप कहोगे सर इतना जल्दी जल्दी गिन रहे हो, अरे मैं इतना देर से बोल रहा हूं, 5 संकेत से तो बेसी हो गया है। तो इसका आंसर अगर आपने लिख दिया है तो समझ जाइए कि आपका सही है। आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है यही सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं कि किसी कुचालक माध्य का पराविद्युतांक के हो सकता है। बताइए पराविद्युतांक किसी कुचालक के लिए माध्य क्या हो सकता है। ऑप्शन है -3, 0, 0.7 या 6। तो बताइए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति मीटर। तो दोस्तों अब आप लोगों का हुआ टाइम समाप्त। आपको तो मालूम है कि E बराबर होता है F बटा Q। F का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? न्यूटन होता है। F मतलब क्या होता है? बल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? न्यूटन होता है। Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट में जरूर बताने कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आपने सही दिया है। चौथा प्रश्न देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत फलकस का मात्रक क्या है? फटाफट बताइए, कई वीडियो मैंने इसको सॉल्व कराया है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट माइनस मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट माइनस मीटर। चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए कि कूलाम्ब बल होता है। बताइए किस पर? विद्युत बल पर, केंद्रीय बल पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। तो देखिए जो कूलाम्ब बल होता है वो विद्युत बल पर भी और केंद्रीय बल पर भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। फटाफट बताइए, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। तो देखिए मैं बता दूं कि एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या ये आपका सही था? जल्दी कमेंट कीजिए मेरे भाई। चलिए अब हम न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आपसे करेंगे, न्यूमेरिकल का भी टेस्ट होगा आपका आज। देखिए 7 नंबर प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी पर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि दो एक जैसे चालक गोलों पर अलग अलग 100 माइक्रोकूलाम तथा 50 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाता है। अब दोनों गोलों को कितना आवेश
होगा। तो दोस्तों क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो गोले हैं, ठीक है, इन पर जो है 100 माइक्रोकुलाम है, इस पर 50 माइक्रोकुलाम है, और इन दोनों को स्पर्श करा दिया जाता है, इनको आपस में सटा दिया जाता है, फिर इनको हटा दिया जाता है। तो अब बताना है कि इन दोनों गोलों में कितना आवेश होगा। फटाफट बताइए मेरे भाई, चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, अगर आपने बता दिया तो सही। अब चलिए मैं बताता हूं कि क्या होगा। देखिए इसका 100 है, ठीक है, इसमें 50 माइक्रोकुलाम है, तो जब इनको सटाइएगा तब कितना हो जाएगा, इसका 150 हो जाएगा, और इससे हम 2 से भाग दे देंगे, इसका 75 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझा कि नहीं आपने? देखिए ध्यान से समझिएगा। दो आपके पास गोले हैं, एक गोले में 100 माइक्रोकुलाम है, एक गोले में 50 माइक्रोकुलाम आवेश है। इन दोनों को स्पर्श कराया जाता है, यानी कि सटाया जाता है, फिर इनको हटा लिया जाता है। तो इन दोनों का जो आवेश है वो जुड़ जाएगा, पहले 150 हो जाएगा, और फिर इनका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग कर दिया जाएगा, और फिर जो आंसर होगा इन दोनों गोलों में आवेश होगा। तो 75 माइक्रोकुलाम आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम यहां पर 8 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले दीर्घों पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत इजी आंसर इसका आंसर है, और ये आपके पहले चैप्टर का ही है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। जो भी बच्चे 3 नंबर को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल ही राइट हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 22 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं यहां पे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए। यहां पर देख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम तो है, चलिए जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर है। चलिए आप दोनों में से आप सिलेक्ट करके बताइए कौन है। अगर आपने बता दिया है, अगर आपने किया है कि जूल प्रति कूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी राइट है। कहें कि न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वोल्ट प्रति कूलम ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जूल प्रति कूलम प्रति मीटर ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, लेकिन जूल प्रति कूलम ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न है कि O के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। बताइए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके। 4 ऑप्शन है, चालक, शक्ति स्रोत, प्रतिरोध, विद्युत रोधी। फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए O के ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर भी डायरेक्ट आपको मैं दिखाऊंगा। आप लोग ऑप्शन इसका नहीं मिलेगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक बिंदु आवेश पर विद्युत दीर्घों के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर ही बता देता हूं आपको। F अनुकर्णापाती 1/r²। F क्या है बच्चों? बल है। R क्या है? दूरी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर 11 प्रश्न हमने देख लिया। आप खुद बताइएगा कि आप 11 में से कितना आंसर सही करके अभी तक किए हैं। 11 जो प्रश्न हमको बताया उसमें से आपने कितना सही किया है एक बार कमेंट कर दीजिए। ये भी तो देख लूं कि 11 में से आप कितना सही कर पा रहे हो और 22 में से कितना सही कर पा रहे हो। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ होगा। फटाफट कमेंट कीजिए। वृत्तकार, कुंडली के आकार का, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार। फटाफट मेरे भाइयों कमेंट कीजिए। तो जो भी बच्चे 4 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल भी राइट है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। ठीक है, दूसरे दोनों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल 0 हो तो Q/Q बराबर होगा। देखिए कहने का मतलब कि कोई एक आयत है या कोई आपका यहां पर कोई वर्ग है और इसके एक कोने पर ये Q रखा हुआ है और इस पर ये, और इस पर ये Q रखा है और इस पर ये Q, और इन चारों में से किसी Q का मान 0 है तो Q/Q का मान होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अगर जो भी बच्चे ने ये सॉल्व करके -2√2 बताया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए बच्चों। 14 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहंती का अनुपात होगा।
फटाफट बताइए कमेंट करके। चार ऑप्शन है, 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम किरगा, 1.9 गुणे 10 के पावर 12 कूलाम किरगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम किरगा, या 3.9 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम किरगा। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। तो जितने भी बच्चे पहला नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके Q = NE फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, जहां यहां पर Q का मान तो दिया हुआ है 8 कूलाम, आपका यहां पर E का मान तो मालूम है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। तो यहां पर हमारा N का मान बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। तो जितने भी बच्चे अगर सॉल्व किए होंगे तो उनको 5 गुणे 10 के पावर 19 मिला होगा, वो बिल्कुल ही राइट होंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए। आपको कई बार मैंने बताया है कि जो आवेश होते हैं वो कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं, वो हमेशा पूर्णांक में रहते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे रहते हैं, ये कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम 17 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 22 में से कितना सही किया है। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश विभवांतर धारा ऊर्जा। फटाफट कमेंट कीजिए, देखो जा रहा कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपको उसके द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे चौथा कमेंट किए हैं वो बिल्कुल भी राइट हैं। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि विद्युत दीर्घ आघूर्ण की दिशा होती है, बताइए धन से ऋण की ओर या ऋण से धन की ओर या विद्युत क्षेत्र की दिशा में या अनिश्चित में। ये बहुत ही इजी है मेरे भाई, जितने भी विद्युत दीर्घ और आघूर्ण पढ़े हैं वो बता देंगे। तो जितने भी बच्चे ने 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है ऋण से धन की ओर, वो बच्चे बिल्कुल भी राइट हैं। चलिए दोस्तों 19 नंबर जो प्रश्न है उसे देखिए। किसी विद्युत दीर्घों के अक्ष में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। फटाफट कमेंट कीजिए, जितने भी विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो व्यंजक निकाले हैं उनको ये मालूम होगा। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों जितने भी बच्चे 4 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं E अनुकर्णपति 1/r³ वो राइट है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलपथ पृष्ठ द्वारा धीरे कुल आवेश का 1/109 गुना होता है, यह नियम कहलाता है। फटाफट बताइए मेरे भाइयों। तो आप सभी लोगों को मालूम है इसका आंसर क्या हो सकता है। ये बहुत इजी, अगर इसका आपने नहीं बताया आंसर तो समझ लो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चे गॉस का प्रमेय पर टिक लगा है वो बिल्कुल भी राइट हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि 1 कूलाम आवेश बराबर होता है, वही फॉर्मूला लगाना है Q = NE, जहां Q का मान 1 है, E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। यहां पर आप लोगों का N का मान ज्ञात करना है। फटाफट फॉर्मूला पर रख के जल्दी से निकाल के कमेंट कर दीजिए। देखिए अगर जितने भी बच्चे ये सॉल्व किए होंगे उनमें 3 गुणे 10 के पावर 9 आंसर मिला होगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शन नॉट का विमाएं हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं? फटाफट बताइए। देखिए यहां पर आपको सारे ऑप्शन दिखने लगे। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन है। तो दोस्तों जितने भी बच्चे 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल भी राइट हैं और सही हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने 22 क्वेश्चन का टेस्ट लिया है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इन 22 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए हैं। और जो दोस्तों जो 22 में 22 किया है उसको मैं अगले वीडियो में उसका नाम भी लूंगा और उसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा। अगर जिसने 21 लिया है उसका भी नाम लिया जाएगा वीडियो में, और जिसने 20 किया है उसका भी नाम दिया जाएगा, लेकिन जिसने 20 से कम आंसर दिया है उसका
उसको बढ़िया से अपने को तैयारी करना पड़ेगा। तो अगर आपने 20 से कम का आंसर दिया है तो आप लोग और बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोग रूस मत होइएगा, रूठिएगा मत कि सर हमने 20 से कम आंसर दिया, हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोग और बढ़िया से पढ़िए, और जो 22 में 22 दिए हैं वेरी गुड, आप लोग ऐसा ही जोड़ बनाए रखिए, ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही जोश अपने अंदर रखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आज की इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का डिमांड है 100 लाइक, मात्र 100 लाइक आप लोग इस वीडियो को पूरा करा दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।